बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। BBC दुनिया के मशहूर तरीन इदारों में से है। उसने हाल ही में जो चीज़ें रिपोर्ट की हैं उससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान में अशराफिया, पाकिस्तान में बड़े बड़े ख़ानदान अपनी हुक्मरानी, अपनी अय्याशी के लिए, अपनी रिश्तेदारी के लिए 24 करोड़ अवाम को किस तरह मौशी तौर पर ज़िबा कर देते हैं। किस तरह इनकी एक हरकत की वजह से पाकिस्तान को, इन 24 करोड़ लोगों को, इतनी जिंदगियों को कितना बड़ा नुकसान होता है। आज हम जिन हालात में हैं इसकी आखिर वजह क्या है कि बुरी से बुरी खबरें आ रही हैं। महंगाई का तूफान है। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ, इतनी ज्यादा महंगाई, और किस तरह मुल्क को नुकसान पहुंचाया गया। अब आप ये सुन लीजिए, मैं पूरा मतन पढ़ रहा हूं जो कुछ BBC ने छापा है। IMF प्रोग्राम की बहाली का इम्कान, लेकिन इसहाक डार की मुआशी पॉलिसी से पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ। तनवीर मलिक साहब का जनाब उनकी तरफ से ये सब कुछ छापा गया है। BBC ने इसको छापा है, रिपोर्ट इसको किया है तनवीर मलिक साहब ने। पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड यानी IMF के दरमियान $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं जो 9 फरवरी तक जारी रहेंगे। पाकिस्तान के लिए IMF का हालिया प्रोग्राम गुज़श्ता साल सितंबर के महीने में मुअत्तल हो गया था, जिसकी वजह पाकिस्तान की जानिब से इस प्रोग्राम से मुंसलिक शराइत पर अमल दरामद ना करने को करार दिया गया। यानी मौजूदा हुकूमत ने ये सब नुकसान पहुंचाया। गुज़श्ता सितंबर में भी इन्हीं की हुकूमत थी। पाकिस्तान के लिए IMF कर्जा प्रोग्राम के मुअत्तल होने से जहां एक जानिब कर्जे की किस्त रुक गई, तो दूसरी जानिब दूसरे आलमी मालियाती इदारों की जानिब से पाकिस्तान के लिए कर्ज और इमदाद की आमद का सिलसिला भी रुक गया। 4 महीने के बाद पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्जा प्रोग्राम की बहाली के लिए मुज़ाकरात का आगाज तो हो गया, तहम इस प्रोग्राम से जुड़ी हुई शराइत पर पाकिस्तान की जानिब से अमल दरामद की सूरत में मुल्क में महंगाई की एक नई लहर आने के खदशे का इजहार किया जा रहा है, जो जनवरी के महीने में 27.6% की शरह से बढ़ी। यह शरह मुल्क में 47 सालों में महंगाई की बुलंद तरीन शरह है और अब यह बढ़नी है। तमाम दूसरी जानिब मुल्क के लिए IMF की शराइत पर अमल दरामद ना करने की सूरत में बैरूनी फाइनेंसिंग के जराए ना खुलने का खदशा है, जिसका असर मुल्क के ज़र-मुबादला के ज़खायर पर मनफी सूरत में पड़ेगा, जो इस वक्त कम तरीन सतह पर मौजूद है। पाकिस्तान के मरकजी बैंक के पास इस वक्त $3.6 अरब के ज़र-मुबादला ज़खायर बाकी हैं। यानी जब अब आज के दिन की बात करें तो $3 अरब रह गए हैं, शायद उससे भी नीचे। जबकि कमर्शियल बैंकों के पास मौजूद ज़खायर को मिलाकर मुल्क के पास मजमूई तौर पर ज़खायर की मालियत $9.4 अरब है, जो कि ज़ाहिर अब इन दिनों में और कम हो गए होंगे। कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए मुज़ाकरात से कबल IMF की कुछ शराइत पर पाकिस्तान की जानिब से अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। दूसरी जानिब कुछ शराइत ऐसी हैं जिन पर अभी अमल होना बाकी है। पाकिस्तान में मईशत और माजी से लेकर आज तक मुल्क के लिए IMF प्रोग्राम्स पर नजर रखने वाले माहिरीन के मुताबिक प्रोग्राम की बहाली के लिए पाकिस्तान को इन शराइत पर भी अमल दरामद करना पड़ेगा, वरना मुल्क की इक़्तिसादी हालत मजीद बिगड़ने का अंदेशा है। यानी जो IMF कहेगा मानना पड़ेगा। माहिरीन के मुताबिक IMF प्रोग्राम जारी रहता तो महंगाई और एक्सचेंज रेट में थोड़ा बहुत इजाफा तो होता, तहम इसके मुअत्तल होने से महंगाई और एक्सचेंज रेट में जो बड़ी गिरावट आई है वो प्रोग्राम जारी रहने की सूरत में कम होती। फिर जनाब आगे पाकिस्तान के लिए IMF का मौजूदा प्रोग्राम क्या है, इसके हवाले से BBC लिखता है जी, जुलाई 2019 में पाकिस्तान के लिए IMF का मौजूदा कर्जा प्रोग्राम उस वक्त मंजूर हुआ जब पाकिस्तान बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी अदायगियों के अदम तवाज़ुन का शिकार था। मालियाती अमूर की माहिर सना तौफीक ने BBC से बात करते कहा कि जो मुल्क अदायगियों के अदम तवाज़ुन का शिकार होता है, इसके लिए IMF के पास मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं ताकि वो इस बहरान से निकल सके। माजी में भी पाकिस्तान के लिए प्रोग्राम आए, तहाँ मौजूदा प्रोग्राम तवील मुद्दती प्रोग्राम है जिसमें कर्जे की वापसी के 4.5 साल से 10 साल तक मुद्दत होती है, यानी फौरी तौर पर अदायगी नहीं करनी पड़ती। स्ट्रक्चरल मसाइल के हल पर मबनी ये प्रोग्राम $6 अरब का प्रोग्राम था, जो जुलाई 2019 से शुरू होकर सितंबर 2022 तक जारी रहना था। मिफ्ता इस्माइल जब वजीर खजाना थे तो उन्होंने इस प्रोग्राम को जून 2023 तक तौसीह देने की दरखास्त की और यह तौसीह भी मिल गई और कर्ज प्रोग्राम की मालियत भी बढ़ा दी गई। इस प्रोग्राम के तहत 3 नजरसानी जायजे बाकी रहते हैं, यानी 3 नजरसानी जायजे, वो आकर देखेंगे प्रोग्राम पर अमल किस तरह हो रहा है, फिर कर्जा मिलेगा। IMF प्रोग्राम जारी रहने की सूरत में माशी हालात क्या मुख्तलिफ होते, यानी अगर इसहाक डार साहब ना आते और मामला जारी रहते तो क्या हुआ। इसहाक डार बेसिकली, यानी इसका अगर हम खुलासा करें तो इसहाक डार साहब हमें कितने में पड़े हैं वो सारा आगे हिसाब किताब आ रहा है, वो आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। गुज़श्ता बरस मौजूदा हुकूमत के पहले वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल के फारिग होने के बाद इसहाक डार ने वज़ारत खजाना का कलमदान संभाला तो IMF प्रोग्राम उस वक्त मुअत्तल हो गया जब इनकी जानिब से IMF शराइत पर अमल दरामद नहीं किया गया। यानी
अब इसहाक डार के आने से ये सारा कुछ हुआ। इनमें सबसे बड़ी शर्त एक्सचेंज रेट को मार्केट फोर्सेस पर छोड़ना था। इसहाक डार जब से डॉलर रेट को मसनूई तौर पर रोका गया तो इसके साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी को भी फौरी तौर पर नहीं बढ़ाया गया, जबकि दूसरी जानिब गैस और बिजली के शोबों के गर्दिशी कर्जों को खत्म करने के लिए इनके निर्खों में इजाफा न करने से भी प्रोग्राम के तातुल का शिकार हो गया। प्रोग्राम जारी रहता है तो क्या होता, इस बारे में साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने बीबीसी से बात करते हुए बताया कि मईशत को जो बड़े नुकसान हुए इनमें सबसे ज्यादा नुकसान एक्सचेंज रेट को मसनूई तौर पर कंट्रोल करना था। इससे मुल्क को $1.5 अरब तरसीलात ज़र में कमी बर्दाश्त करना पड़ी, क्योंकि सरकारी मार्केट के कम डॉलर रेट की वजह से ब्लैक मार्केट वजूद में आई और बैरून मुल्क से डॉलर इस मार्केट में चला गया। यानी $1.5 अरब जो तरसीलात ज़र की सूरत में हम देख रहे थे इमरान खान के दौर में बढ़ता जा रहा था, उसका नुकसान हुआ $1.5 अरब का। ठीक है जी। और इस तरह $1.5 अरब एक्सपोर्ट शोबे से कम आया जब बरामदात की रकम को बाहर रोक लिया गया। प्रोग्राम जारी रहता तो मुल्क को $3 अरब का नुकसान ना होता, $3 अरब के नुकसान से बचाया जा सकता था बराह रास्त जो हमारी अपनी कमाई होती। $3 अरब, $1.5 अरब एक्सपोर्ट की, $1.5 अरब तरसीलात ज़र की। यानी ये $3 अरब को अगर आप आज के रेट से लगभग 280 का रेट है तो इसके हवाले से आप देख लें तो एग्जैक्ट रेट जो इसका लगभग बनेगा $3 अरब का वो 840 अरब रुपया, 840 अरब का पाकिस्तान को नुकसान हुआ सिर्फ और सिर्फ इसहाक डार साहब की एक फ्लाइट जो आई है जनाब, जो लेकर सरकारी प्रोटोकॉल और सारा कुछ मिला उसकी वजह से 840 अरब रुपए का नुकसान इसहाक डार ने किया। एक शख्स ने, आप सोचिए, एक तो ये अरबों कमा जाते हैं, ऊपर से पाकिस्तान को 840 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा गया। $3 अरब का जो आज होते तो $3 अरब के हमारे ज़रूरत के ज़खायर जो रह गए हैं $6 अरब हो सकते थे आज। $6 अरब हमारे अपने होते हैं, हमें IMF के साथ नेगोशिएशन करने में आसानी होती है कि जी हमारे अपने ये हमारे पास अब आज मौजूद हैं और शायद इतने गिरते भी ना। ये $3 अरब तो जो आए सो आए, जो इतने गिरे जो इमरान खान साहब के दौर में $10 अरब से ज्यादा थे, तो वो जो ये $3 अरब उन्होंने कर दिए वो भी देखिए कि क्या हुआ। खैर अब जनाब ये समदी साहब जो है नवाज शरीफ के हमें ये इतने में पड़े हैं, लेकिन अभी ये 840 अरब रुपया तो बराह रास्त नुकसान हुआ। जो कर्ज प्रोग्राम थे उनका भी सुन लीजिए। अच्छा जी, मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं जी प्रोग्राम जारी रहने की सूरत में मुल्क के दिवालिया होने का खदशा जन्म ही ना लेता। अगर IMF प्रोग्राम जारी रहता तो पाकिस्तान को इन कर्जों की मौखर अदायगियों की सहूलत भी मिल जाती जो प्रोग्राम के मुअत्तल होने से पाकिस्तान को अदा करने पड़े। मसलन मुत्तहिदा अरब अमारात के तिजारती बैंक को अदा किए जाने वाले $1.1 अरब के रीशेड्यूल होने की जरूरत मिल जाती और इसी तरह चीन को वापस किए जाने वाले 50 से 70 करोड़ डॉलर की अदायगी की रीशेड्यूलिंग भी इसकी भी गुंजाइश मिल जाती, जो पाकिस्तान के ज़रूरत के ज़खायर के लिए बेहतर रहते और इसके साथ दूसरे इनफ्लोज भी पाकिस्तान आते। तो ये 500 अरब के लगभग ये रकम बनती है जो हमें कर्जे वापस करने पड़े। शायद कॉन्फिडेंस होता तो हमें वो भी ना वापस करने पड़ते, वो भी 500 अरब रुपया हमारे पास होता। तो एक कुल मिला के 1340 अरब रुपए का एक तरह से नुकसान हुआ इसहाक डार की वजह से। बराह रास्त सीधी एक फ्लाइट, ये इनकी फ्लाइट ना थी, ये सरकारी प्रोटोकॉल और सरकारी जहाज जा रहे हैं जी, उनको सारे लीफ मिल रहे हैं। ये इसहाक डार आप खुद देख लीजिए, जो मिफ्ताह इस्माइल या शहबाज शरीफ के आने से नुकसान हुआ वो तो है ही, वो अलग है, और ये 1340 अरब रुपए का ये अलग नुकसान है जो सिर्फ एक शख्स एक फ्लाइट लेकर आया इसहाक डार, उसकी वजह से हो गया। और सरकारी देखिए इतनी मतलब बेशर्मी है कि ये भी उसमें शामिल कर ले 1340 अरब रुपए में। वो कहेंगे जी एक फ्लाइट में कितनी बढ़ती है। सरकारी प्रोटोकॉल, सरकारी फ्लाइट्स का इस्तेमाल हो रहा है। जिस तरह ये गए भी सरकारी फ्लाइट में थे, आप भी सरकारी फ्लाइट में रहे। अच्छा जी, फिर ये जनाब मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि बिलाशुबा IMF प्रोग्राम के तहत एक्सचेंज रेट में इजाफा होता, लेकिन जिस तरह इस प्रोग्राम के मुअत्तल होने और दोबारा जारी करने से सिर्फ कुछ दिनों में एक्सचेंज रेट में एकदम इजाफा हुआ तो हालात पैदा ऐसे ना होते। इस तरह महंगाई तो लाजमी तौर पर बढ़ना थी क्योंकि शराइत के तहत हमें टैक्स ज्यादा इकट्ठा करना है और गैस और बिजली के रेट बढ़ाने थे, ताहम अब वो ज्यादा शिद्दत से आम आदमी पर मनफी असरात मुरतब करेंगे। अगर बतदरीज बढ़ते तो ये असर इस तरह से नजर नहीं आता। माहिर मईशत डॉक्टर हफीज पाशा ने BBC से बात करते हुए कहा कि IMF प्रोग्राम के जारी रहने से मुल्क $2 से $2.5 अरब के नुकसान से बच जाता। ये भी कह रहे हैं $2 से $2.5 अरब, ये भी हफीज पाशा साहब। अच्छा, और BBC इस चीज को कोट भी कर रहा है और एक्सचेंज रेट को मसनूई तौर पर काबू रखने की कोशिश से ये सारा नुकसान हुआ। इन्होंने कहा कि अगर डॉलर रेट को मसनूई तौर पर कंट्रोल ना किया जाता तो मुल्क को पहुंचने वाले इस बेपनाह माली नुकसान से बचा जा सकता था और इक़्तिसादी हालत इस कदर गिरावट का शिकार ना होती कि जहां मुल्क की मुआशी बका पर बहुत बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। मुआशी बका पर इस वक्त सवाल है पाकिस्तान के। आप सोचिए जरा, IMF कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए किन शराइत पर अमल करना पड़ेगा। इनमें जनाब तफसील है, मैं मुख्तसरन अर्ज़ कर देता हूं कि आपको बिजली, गैस, पेट्रोल, इन सब के रेट बढ़ाने हैं, आपको टैक्सेस में इजाफा करना है, ये सब कुछ अब आपको करना पड़ेगा।
और ये इसके बावजूद है कि जी 500 अरब रुपए का उन्होंने कहा चले आपका सैलाब में नुकसान होगा उसको छोड़ें, लेकिन बाकी टैक्स आप इकट्ठे करें। फिर BBC लिख रहा है जी IMF प्रोग्राम की बहाली का कितना इम्कान है और ये मुल्की मईशत पर क्या असरअंदाज होगा। सब कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इम्कान है कि ये बहाल हो जाएगा IMF प्रोग्राम, लेकिन ये ज़रूर साहब कह रहे हैं कि जनाब इससे महंगाई, जो इस वक्त महंगाई है 27% पर, ये इससे कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये भी होगा। और ये सब इसहाक डार साहब की वजह से हुआ है। तो जनाब ये है असल कहानी कि एक फ़्लाइट वो इसहाक डार की अगर वो ना आती इनको लेकर, तो शायद आज पाकिस्तान इतने बड़े नुकसान से बच गया होता। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।